गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द ट्यूटोरियल कोर्स ऑफ ChemDraw सॉफ्टवेयर। टुडे we will explain all the functions and operating system and techniques of ChemDraw software. If you will see our complete series of this lecture, you will able to operate a ChemDraw software completely. ChemDraw के मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे ChemDraw 9.0, ChemDraw 12.0, ChemDraw 14.0, 16.0, and this is the latest version of ChemDraw software. This is 20.1 versions. ChemDraw 12.0 जो है, इसके the information technology service software center now includes the ChemBioDraw Ultra 12.0 as a free download to all students, faculty and staffs for Windows and Macintosh machines. मतलब कि ChemDraw 12.0 जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में कंक्लूड किया गया है एंड इसको कोई भी स्टूडेंट्स या फैकल्टी टीम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ChemDraw के फंक्शंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ChemDraw है क्या। ChemDraw एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स को हमको ड्रॉ करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह आप बुक पढ़ते हैं, बुक में देखते हैं काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेन एंड पेपर से हम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ तो कर लेते हैं, बट कंप्यूटर में हमें अगर ड्रॉ करना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो इन सभी दिक्कतों को आसान बनाता है ChemDraw। is a most advanced level software. It can also be used for drawing chemical structures. We will also use this software for making electronic lab notebook, and also it is used for writing research paper for different journals with pre-made styles. ChemDraw and ChemBioDraw can be used in MSc in chemistry, PhD in chemistry with different streams, engineering of chemical science. That means we can also use this ChemDraw software in chemical engineering subject, MSc and PhD in different streams such as analytical chemistry, physical chemistry, organic, inorganic, biochemistry, genomics, pharmacology and so on. ये सब आपने देखा, ये सारे कितने सारे फील्ड है, इन सभी जगहों पर ChemDraw सॉफ्टवेयर का काफ़ी बड़ा यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी रूल्स को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी रूल्स जो है ChemDraw के सभी वर्जन के सॉफ्टवेयर में कॉमन है एंड इस रूल्स को आप अप्लाई करके ChemDraw के किसी भी वर्जन के सॉफ्टवेयर में आराम से वर्क कर सकते हैं। ये मैंने ChemDraw सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ChemDraw सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें यह अपर मोस्ट जो रो है इसको टाइटल बार बोलते हैं। नेक्स्ट देन इट इज कॉल्ड मेनू बार। Under this section, you will find file, edit, view, object, structure, text, curve, color, online, window and help tool। इन सारे टूल्स का यूज करके आप ChemDraw फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग सभी टूल्स को डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में एंड चलिए तब शुरू करते हैं। जिस तरह हम लोग को कुछ भी लिखने के लिए एक पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह ChemDraw में हमें कुछ भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट विंडो की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है। देन आफ्टर ओपन स्टाइल शीट। ओपन स्टाइल शीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें बहुत सारे प्री मेड स्टाइल शीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हो गया, या JDraw स्टाइल है, या फिर वाइले है, या फिर RSC पब्लिशिंग का है। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, मतलब जो भी रेप्यूटेड जर्नल्स हैं उनके जो लिखने का जो तरीका है, पब्लिशिंग स्टाइल है, वो सिस्टम पूरा रूल्स के साथ यहाँ पर इनबिल्ट है। आप जिस भी स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे उस स्टाइल के डॉक्यूमेंट शीट आपके विंडो पर ओपन हो जाएगा एंड देन आप जो भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका जो लेंथ होगा या उसका जो डायमेंशन होगा वो कम्प्लीटली उसके स्टाइल के हिसाब से ही ड्रॉ होगा। अगर आपको फ्री स्टाइल ड्रॉ करना है तो आप सिंपली न्यू A4 डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। न्यू A4 डॉक्यूमेंट में आप जो भी स्टाइल ड्रॉ करेंगे वो एक फ्री स्टाइल ड्रॉ होगा। ये किसी भी मतलब लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करेगा, या किसी भी स्टाइल्स को, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा। वो आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। देन आफ्टर, ये तो हमारा एक पेज हो गया। इस पेज पर जो है हम
कुछ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें एक टूल बार की जरूरत पड़ती है। टूल बार एक ऐसा टूल सिस्टम है जिसके अंदर आपको पूरा सेट ऑफ सिस्टम मिलेगा, जिस सिस्टम को यूज करके आप यहाँ पर कुछ भी स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। टूल बार को ड्रॉ मतलब ओपन करने के लिए हमें व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है शो मेन टूल बार। इसमें आपको ये यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जिस टूल्स का यूज करके यहाँ पर आप कुछ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके पहले मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे ये हमारा पेज हो गया, इस पेज के ऊपर हम और भी कुछ सारे ऑप्शंस हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं शो क्रॉस हेयर। शो क्रॉस हेयर को अगर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आपका जो पेज है कुछ इस तरह के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉस हेयर का यूज करके हम किसी भी रिएक्शन इक्वेशन को अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है, हमने एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। अब इसको एक लाइन में हम चाहेंगे तो आराम से ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस हेयर फंक्शन। हमें करना क्या है, सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है कोई भी। जैसे हम मर्की टूल को सेलेक्ट करते हैं अगर, तो इस टूल से जैसे हमने इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद इसे हम इस एरो जो है हमारा इस अलाइनमेंट पोजीशन पर लाएंगे। ये जो हमारा बीच में पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं, इस पॉजिटिव साइन को इस पॉजिटिव साइन के साथ मैच करेंगे। जैसे ही ये मैच होता है तो हमारा ये जो है पहला स्ट्रक्चर जो है वो अलाइन हो जाएगा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर अलाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी ठीक उसी तरह अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए, जैसे हम यहाँ पर लेके आ गए और आप देख रहे हैं कि ये जो है हमने कंप्लीटली इस दो स्ट्रक्चर को एक लाइन में सजा लिया है। तो और इस सिलेक्शन टूल से जो हमने इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया है, तो इसमें बीच में एक पॉजिटिव साइन बनता है। पॉजिटिव साइन को इस जो में आपका जो एक्सिस लाइन के बीच में जो ये जो क्रॉस लाइन है उसके साथ अलाइन कर देते हैं, तो उसके कारण ये जो दो स्ट्रक्चर है वो इजीली अलाइंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस हेयर ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। ये देखिए हमारा ये जो दो फिगर है एक लाइन में जो है आ गया है। ठीक इसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो रूलर का। शो रूलर को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इस पेज में, इस पेज का ये ब्रेथ और ये लेंथ जो है यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसको जिस भी लेंथ एंड ब्रेथ मेजरमेंट के साथ आप इसको अलाइन करना चाहेंगे वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जिस तरह मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस एरो को घुमा रहा हूँ, तो रूलर पर जो है इसका जो है लेंथ और ब्रेथ जो है, मतलब लेंथ और ब्रेथ जो हमारा बार है उसके ऊपर भी एक पेन जो है मूव कर रहा है और हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना लेंथ और कितना ब्रेथ पर जो है ये प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह हमारा एक अगला ऑप्शन आता है शो जनरल टूल बार, शो मेन टूल बार आता है। ये हमारा मेन टूल बार है। इस मेन टूल बार का यूज करके हम किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेन टूल बार है एंड इस टूल बार को हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉमनली यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो टूल बार है ये सभी वर्जन्स के सॉफ्टवेयर में एकदम सेम अवेलेबल रहता है। और चलिए इसके नाम्स को पहले जान लेते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टूल है इसको लैसो टूल बोलते हैं। ये सिलेक्शन करने के काम आता है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को अगर सेलेक्ट करना हो तो इस टूल की मदद से हम कर सकते हैं। एक अनदर सिलेक्शन टूल हमें मिलता है जिसका नाम है मर्की। ये मर्की भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल है। इस सभी टूल्स के पहले नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन और इसका क्या यूज है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव टूल। ये है हमारा फ्रेगमेंटेशन टूल जो कि फ्रेगमेंट करने के काम में आता है। किसी भी स्ट्रक्चर को आप जो है बॉन्ड के अराउंड कट करके दो टुकड़ा में बांट सकते हैं, या जितना भी आप मतलब पार्ट में आप डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये इरेजर टूल। अगर कोई स्ट्रक्चर आपने गलत बना लिया है उसको अगर इरेज करना है तो आप इस इरेजर की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। दिस इज द सॉलिड बॉन्ड। सॉलिड बॉन्ड जो है हमको ड्रॉ करने के लिए ये काम आता है। ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें कई सारे टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लोअर राइट कॉर्नर में एक ट्रायंगल का शेप बना हुआ है। इस ट्रायंगल के शेप पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्लिक
देन होल्ड, एंड होल्ड करने के बाद जो आपका एक न्यू मेन टूल बार खुलेगा, मतलब न्यू एक्सटेंडेड टूल बार जो खुलेगा, उसके टाइटल बार पर टच करेंगे तो वो जो बार है वो ओपन होकर बाहर आ जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये जो हमारा टेक्स्ट टूल है, इस टूल की हेल्प से हम कुछ लिख सकते हैं। दिस इज आवर पेन टूल। पेन टूल के हेल्प से हम कोई भी स्ट्रक्चर को, जैसे कोई ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो गया या कुछ भी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज द एरो टूल। एरो टूल के अंदर ये भी एक्सटेंडेड टूल बार है हमारा, इसके अंदर भी काफी सारे डिफरेंट वैरायटी के एरोज जो है प्रेजेंट है। दिस इज ऑर्बिटल टूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट हेयर। दिस इज द ड्रॉ टूल। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए ये टूल हमें दिया गया है। ये हमारा ब्रैकेट टूल है, ये भी एक्सटेंडेड टूल है। लोअर राइट कॉर्नर में एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम इस ब्रैकेट टूल को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और कैसे निकालना है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इस ब्रैकेट टूल के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये केमिकल सिंबल्स के लिए है। इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल कैटायन, रेडिकल एनायन और भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस के जो सिंबल है यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारा क्वेरी टूल है। देन आफ्टर दिस इज एडवांस टूल। ये हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स प्रेजेंट है, जैसे हमारा अमाइनो एसिड का कुछ पार्ट हो गया, डीएनए का कुछ पार्ट हो गया, या फिर ग्लूकोज का कुछ रिंग का पार्ट हो गया। उस टाइप के कई सारे, मतलब काफ़ी सारे इसमें जो है डिफरेंट टाइप के प्री इनबिल्ट, प्री मेड टेम्पलेट्स आर प्रेजेंट हियर। वी नीड टू जस्ट सेलेक्ट दिस टेम्पलेट एंड देन कॉपी, एंड वी कैन यूज दिस इन आवर डॉक्यूमेंट। एंड ये काफ़ी सारे जो है साइक्लोअल्केन रिंग्स है, जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन हो गया। दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग। काफ़ी सारे रिंग्स हैं जो कि पहले से यहाँ पर इनबिल्ट है, इसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। दिस इज आवर बेंजीन रिंग। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। ये हमारा हो गया सीक्वेंस टूल। यहाँ से हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। वेव बॉन्ड को अगर हमको कहीं ड्रॉ करना है तो ये वाला मतलब टूल का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेज बॉन्ड्स यहाँ प्रेजेंट है, सॉलिड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैश बॉन्ड प्रेजेंट्स है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया हमारा। ये सारे मेन टूल बार के जो नेम्स हैं, और इसके फंक्शंस को भी थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ बता दिया है। और चलिए अब इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। फंक्शंस ऑफ मेन टूल बार है ये, जो मैंने अभी आपको बताया। लैसो एक डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन टूल है, और मर्की भी एक डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन टूल है, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव जो है, इसका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है या कुछ ऑब्जेक्ट जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, उसको हम 3D वे में रोटेट कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन टूल बार के अंदर आपको 2 टाइप्स के टूल बार मिलते हैं। एक हो गया डिसोसिएशन टूल, जो कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प मिलता है, और रेट्रोसिंथेसिस टूल होता है जो कि वो भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ये जो है रेट्रोसिंथेसिस व्यू में हमें कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है हम लोग आगे देखेंगे। सॉलिड बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड को ड्रॉ करने के काम आता है। इरेजर्स की मदद से हम कुछ भी स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड टूल बार का जो है आगे इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। मल्टीपल टूल बार जो है हमारा, मल्टीपल बॉन्ड टूल बार, मल्टीपल बॉन्ड टूल बार का जो यूज है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। टेक्स्ट की मदद से, टेक्स्ट टूल की मदद से हम कुछ भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पेन ड्रॉ की हेल्प से हम कुछ भी ऑर्बिटल या कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। एरो टूल बार के अंदर कई सारे डिफरेंट एरोज प्रेजेंट है, जिसका कि हम लोग यूज करेंगे। ऑर्बिटल टूल बार में आपके कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वहाँ प्रेजेंट है, जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ब्रैकेट टूल बार के अंदर काफी सारे ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं। केमिकल सिंबल, जिसका कि यूज हम बता चुके हैं। एसाइक्लिक चेन है हमारा, जिससे हम अपने जरूरत के हिसाब से चेन लेंथ को ड्रॉ कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारा आता है क्वेरी टूल बार, फिर टेम्पलेट टूल बार, एंड देन रिंग। रिंग के अंदर काफ़ी सारे कॉमन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसको यूज करके हम रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। In the next video lecture, I will show you how to write the structure by using the main toolbar. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
Thank you.